हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ये उस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक, और ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कार्बन और उसके यौगिक के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम कार्बन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देंगे जो आपके आगे की वीडियो में मदद करेंगे, और हो सकता है कि आपको स्कूल लाइफ के अंदर भी आपको ये लिए जो बातें आपके लिए मददगार रहे। हो सकता है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टि से भी ये बातें महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकती है कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी आपके इससे रिलेटेड कुछ ना कोई क्वेश्चन आ जाए। फ़िलहाल आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो अध्याय 4 चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, NCERT क्लास 10th, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन एक तत्व है, तो ध्यान रखना कार्बन क्या होता है, एक तत्व है, ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट है। आपको पता नहीं है एलिमेंट किसे कहते हैं, तो इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाके इसमें देख सकते हैं। उस वीडियो का मैं जो इसे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन पर ही आधारित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीवों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व कार्बन यानी कि C है, ठीक है। ये जो आपको मैंने 3 बातें बताई है महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर बस ये 3 बातें याद रखनी है, और अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें लाइनें लिखी हुई है डिट्टो को डिट्टो ही वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही लाइनें आएगी। इसमें जो ये वाला लिखा हुआ है शब्द, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिजों में तथा अधिकांश वस्तुओं में कार्बन तत्व पाया जाता है। यानी कि इस कहने का मतलब है जो पृथ्वी है अपने ऊपर, अब इस पृथ्वी पर जितने भी खनिज होते हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो प्लास्टिक की बनी हुई है, चाहे वो लकड़ी की बनी हुई है, किसी भी चीज़ की वस्तुएं बनी हुई है, उसके अंदर मोस्टली तत्व कौन सा मिलता है, कार्बन मिलता है। भूपट्टी पर आधारित खनिज की मात्रा 0.02% है। ये वैसे बताया गया है कि जो अपने अर्थ के ऊपर जो खनिज पाई जाती है उस खनिज के ऊपर 0.02% कार्बन होता है। ये खनिज है कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि। अब इन खनिजों के नाम बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयला है, पेट्रोलियम है, पदार्थ इत्यादि, ठीक है। चाहो तो आप इसे याद रख लो, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप किस 10th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 10th के अंदर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये हो सकता है, तो आप ये जो नोट्स है साथ साथ में उतार सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें एक एक लाइन को अच्छे से समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। वायुमंडल में कार्बन की जो मात्रा है वो 0.010% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है। अब जो अपना एटमॉस्फेयर होता है यानी कि जो वायुमंडल है जहाँ पे बहुत सारी गैसें वगैरह विद्यमान होती है, उन गैसों में जो CO2 की जो क्वांटिटी है वो 0.03% है, ठीक है। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फैक्ट्रियों या उद्योगों में बनने वाले विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, दवाइयाँ, कपड़ा, विभिन्न रसायन, कीटनाशक इत्यादि में और खाद में भी कार्बन का इस्तेमाल होता है, यानी कार्बन होता है। कहने का मतलब यही है कि अपनी जितनी भी दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, जो भी अपने भोजन खाते हैं, जो भी अपनी दवाइयाँ लेते हैं, अपने जो कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि जो कीटनाशक वाली दवा होगी जो अपने खेतों में डालते हैं, और यहाँ तक कि फर्टिलाइजेशन यानी कि खाद में भी क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। यानी उनमें भी क्या पाया जाता है, कार्बन तत्व पाया जाता है, ठीक है।
जैसे ये लिखा हुआ कार्बन एक अधातु है। ये मोस्टली आपको लर्न कर रखना है, ध्यान में रखना है। आपके हो सकता है अगर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये आ सकता है 10th क्लास के ऑप्शनल में आ सकता है कि कार्बन क्या है। कार्बन एक अधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है, अधातु। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं अपने। अब ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ इसमें आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। संयोजकता क्या होती है कि उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस परमाणु की संयोजकता होती है। अब जैसे इसमें बताया गया कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है क्योंकि इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कार्बन क्या आता है 6 नंबर पे आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपने जब कोश में भरेंगे तो ये के कोश हो गया, ये एल कोश हो गया। के कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एल कोश के अंदर 8। मैंने 2 यहाँ भर दिए, एक ये भरा हुआ, एक ये भरा हुआ। उसके बाद 4 बाकी रहते हैं, 4 मैंने यहाँ भर दिए। इस तरह से कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है। जो तत्व जितने नंबर पे आता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, ठीक है। अभी देखो कि इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 2n²। कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इन कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है। अब जैसे अगर ये के कोश है, ये पहला कोश होगा, n का मान 1 रखेंगे, कितना आ जाएगा 2। देख सकते हैं आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एल कोश है, एल कोश में कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो n का मान 2 रख कर देखो तो 2 × 2 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वैसे बस आप इतने ये फॉर्मूला याद रख लेना, हो सकता है आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। कार्बन सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अब ये ध्यान रखना है कार्बन कौन से बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कार्बन के यौगिक सहसंयोजक यौगिक होते हैं, अर्थात जो कार्बन होती हैं वो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और सहसंयोजी बंध जो बंध बनाते हैं जो यौगिक, उन यौगिक को अपने क्या बोलेंगे, सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको बता देते हैं सहसंयोजक यौगिक क्या होता है। अब अपने बात कर लेते हैं सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब सहसंयोजी बंध कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण CH4 C2H6 यानी कि मीथेन, एथेन, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 मैंने आपको यौगिक बताए हैं। इनमें क्या ये इनके अंदर सहसंयोजी बंध पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ वस्तुएं जैसे हीरा, ग्रेफाइट, बंकमिस्टर फुलेरिन शुद्ध कार्बन के अपरूप है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट और बंकमिस्टर फुलेरिन ये कार्बन के अपरूप है जो आपको याद रखने हैं। और अगर आपसे पूछे कि कार्बन के अपरूप कौन से होते हैं तो आपको ये 3 नाम लिख देने हैं, आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखनी है और ये है कार्बन का बेसिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है और आपको इस वीडियो देखने में मज़ा आया है और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ क्या चीज़ क्या होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करें दोस्तों के पास अपने, और अपने भाइयों के पास, अपने जो भी अपने हैं आपके रिश्तेदार वगैरह जो 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं या जिनको साइंस जीके के अंदर इंटरेस्ट है, उनके पास ये ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेट बने रहे और आपको आपके पास बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।